हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। चलो, एवरीवन अवेलेबल? ऑडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है? यस, क्लियर है। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, ओके, शुरू करते हैं आज के साथ में लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले, जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ सॉल्विंग द बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले तो ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। डिफिकल्ट पार्ट पे आएंगे। मुझे पता है चैप्टर आप लोग कंप्लीट हो चुका है, मे बी एक क्विक रिवीजन होगा। ओके, तो उसके बाद में फिर पहले बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, होता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। एक मुझे बात बताओ कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। बहुत बार एग्जाम में हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव में बहुत बार चार ऑप्शंस आते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर, मतलब लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि लेट सपोज करो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन, या फिर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर अगर मैं कहूँ वन अपॉन एक्स अपॉन वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन। इन तीनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सा है? ए, बी और सी में से कौन सा लीनियर इक्वेशन है? ये तीन में से लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा? सी। ऐसा क्वेश्चन आ, ये साहिल कुछ सी। कह सी होगा। रहे? ए होगा? सी सी। सी होगा? अच्छा। हाँ। और कोई, मतलब और कोई इसमें से ऑप्शन? देखो ध्यान से अगर देखते हैं हम यहाँ पे, ओके, इफ यू हैव वेरी केयरफुल लुक, यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर मैं सी के बारे में बात करूँ तो मैं अगर सी को सॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन से कि सी हमारे पास में क्या बन जाएगा। सी विल गेट अराउंड टू बिकम यहाँ पे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना हमारे पास में, एक्स प्लस ऑफ वाई द होल अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू वन। और ये एक्स वाई जब हमारे पास में ऑन दी अदर साइड आएगा तब ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बन जाएगा। आया ना? यस और नो? मुझे ये बताओगे कि ये जो हमारे पास में टर्म है, ये टर्म का डिग्री क्या है? डिग्री उसका टू, राइट? इसका डिग्री टू इसलिए बिकॉज हमारे पास में एक्स टू द पावर वन है, वाई टू द पावर वन है। तो टोटल हमारे पास में जो टर्म है, दिस टर्म इज इक्वल टू डिग्री यहाँ पे जो है, इट इज टू। और डिग्री अगर टू हो गया हमारे पास में तो लीनियर तो बचा ही नहीं। बिकॉज लीनियर इक्वेशन का सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास में? व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है? ओके, हाईएस्ट पावर इक्वल टू हमारे पास में होना चाहिए वन। ये हमारा हाईएस्ट पावर होना चाहिए, राइट है? अब उसके अंदर वेरिएबल कितने भी हो जाएं, वेरिएबल्स मतलब वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास में हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, इट कैन हैव एनी। बट जितने भी टर्म्स हैं सबका पावर हमारे पास में वन ही होना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं एट टू दिस वन, ओके, मैं अगर इसकी तरफ देखता हूँ यहाँ पे दिस वन, हमारे पास में ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। मेरे पास में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इसका पावर है वन, इसका पावर है वन, इसका पावर हमारे पास में है टू और इसका पावर हमारे पास में है टू। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। लेकिन अगर एक चीज ध्यान से देखते हो आप, तो कैन आई सेंड दिस एक्स स्क्वायर ऑन दी अदर साइड? भेज सकता हूं मैं? या फिर उसकी जगह पे एक चीज ये भी देख लो कि हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, और ये एक्स स्क्वायर भी हमारे पास में पॉजिटिव, दोनों साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। ओके, सेम टर्म सेम साइन के साथ में अगर रहेंगे तो क्या हो जाता है? वो कैंसिल हो जाता है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। तो अगर ये कैंसिल होगा तो हमारे पास में ये क्या बनेगा? एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो।
समझे कि नहीं? क्या होगा रुचा, समझे कि नहीं? सेम, ओके। हमारे पास में चाहिए तो यहाँ पे नोट कर लो आप लोग एक चीज को, जस्ट नोट दिस। सेम टर्म्स विथ सेम साइंस in LHS and RHS will get cancelled। ठीक है, तो ये एक नोट आप लोग कि सेम, अगर हमारे पास सेम टर्म्स, जैसे कि हमारे पास में अगर फॉर एन एग्जांपल मैं अगर कहूँ, लेट सपोज करो कि हमारे पास में समथिंग है, वी आर हैविंग समथिंग एज 4x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 2 माइनस 5x प्लस 9x² इज इक्वल टू 4x² minus of 3x plus of y, okay, plus of 5x and plus of 9x², ऐसा कुछ है। तो इसमें से बताओ कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं? कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं? दिखाई दे रहा है क्लियरली? 4x² 4x², ठीक है, और प्लस वाई प्लस वाई, राइट है, और 9x²। 9x² राइट, 9x²। और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं, 5x 5x कैसे होगा? देखो 5x नहीं हो सकता ना। 5x क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5x यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। कैंसिल क्यों हो रहा है, ये बात को समझो कि वाई इज इट गेटिंग कैंसल्ड। अगर मैं इन केस, इफ इन केस मैं 9x² को ऑन दी अदर साइड लेके जाता, तो ये मेरे पास में -9x² नहीं हो जाता, राइट? इफ फ्रॉम दी LHS आई टेक इट ऑन टू दी RHS में लेके जाऊं, तो 9x² से -9x² हो जाएगा। और ये +9x² और -9x² तो कैंसिल ही होंगे ना हमारे। ओके, दैट इज द रीजन कि हम हमारे पास में अगर LHS RHS में सेम साइन के साथ में सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, बट अगर अपोजिट साइन के साथ में तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास रिमेनिंग है 3x प्लस ऑफ 2 माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे -3x प्लस ऑफ 5x, यही रिमेनिंग है। अगर मैं सबको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास है 3x, सॉरी 3x प्लस 2 माइनस 5x, ये -3x इधर पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आएगा तो हमारे पास में माइनस हो जाएगा। तो +3x -5x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? तो हमारे पास में कैंसिल नहीं हुआ है। अब ये -5x और ये -5x हमारे पास में -10x बनेंगे। हालांकि हमारे पास सबके सब यहाँ पे जितने भी हैं सब x में ही है, तो सॉल्व किया जा सकता है। तो आई कैन से 3x प्लस 3x हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6x एंड प्लस ऑफ 2 एंड -10x, दैट्स इक्वल टू 0। तो 4x एंड -10x हमारे पास में क्या बनेगा, सॉरी 6 एंड -10, तो -4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस, यही होगा ना हमारे पास, फाइनल इक्वेशन यही बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये चीज समझो, बहुत बार ना एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में होता है कि अ, आपको फाइंड करना है बस कि कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोग साथ में पूरा। ओके, अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं पूरा शेयर कर दूंगा, इसका पूरा PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज समझो आप यहाँ पे कि अब हम जब भी बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको सॉल्व करना है, दिस मीन्स दैट
वी नीड टू इक्वेशंस in two variables to get the value. ओके, दैट मीन्स अगर मैं आपको सिर्फ दे दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। इसका आंसर नहीं मिल सकता है। अगर सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे इफ देयर इज ओनली वन सिंगल इक्वेशन गिवन, तो यहाँ पे हमारे पास में इनडेफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके। इनडेफिनाइट सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमने वो, ओके, हमने एक किया था ना एक बार, अगर आपको याद होगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक चीज करते हैं कि एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को कंसीडर कर सकता हूँ, आई कैन कंसीडर एनी वैल्यूज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 2 कंसीडर कंसीडर कर लूँ, तो हम यहाँ पे अगर जीरो डाल देंगे, जीरो, तो जीरो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा हमारे पास में। तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा? कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे? इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट दिस वे कि y इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स? कैन आई राइट इट दिस वे? अब इस वे से अगर मैं देखता हूँ तो इस यहाँ पे अगर मैं जीरो डालूँ तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा? क्या होगा रुचा? जीरो कैसे होगा? जीरो माइनस वन, वन। अरे जीरो, तुम्हारे पास में पैसे नहीं है, दुकान वाला 1 रुपए मांग रहा है, कैसे दोगी? माइनस वन होगा ना, उधारी हो जाएगी ना। बोलूंगी कि अभी रहने दो, बाद में देती हूँ, तो माइनस वन। वैसे ही अगर आप जीरो, यहाँ पे जीरो माइनस टू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो माइनस टू, माइनस टू, राइट। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना? जीरो जीरो बना, वन कॉमा माइनस वन बना, टू कॉमा माइनस टू बना यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास में जीरो वन टू, ये कोई भी रैंडम नंबर है। जीरो वन टू की जगह पे आपको कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, यू कैन टेक इट। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमारे पास में, मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में, ओके, फॉर द गिवन इक्वेशन हमारे पास में अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन अवेलेबल है और दो वेरिएबल्स हैं, वी हैव गॉट इनडेफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जितने सॉल्यूशन चाहिए हम उतने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको एग्जैक्ट प्रिसाइज सॉल्यूशन चाहिए, ओके, एकदम प्रिसाइज सॉल्यूशन चाहिए, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व अगर करना है तो वी नीड टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू गेट द वैल्यू। इतनी बात क्लियर है? तो अकेले इक्वेशन से कुछ नहीं होने वाला। अकेले इक्वेशन से हमको कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसका हमको मल्टीपल सोल्यूशंस मिल सकते हैं। हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम, उसका वैल्यू क्या है वो हमको नहीं मिलेगा, एक्स और वाई का। ओके, अब इसमें ही अगर हम बात करें, ओके, इफ लेट सपोज करो कि हमारे पास में एक इक्वेशन है, एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 7, और एक्स माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू समथिंग 4। ठीक है, समथिंग ऑफ दिस काइंड हमारे पास में इक्वेशन है। अगर 4 की जगह पे इसको 5 ले लो, चलो, तो चलो 4 ही ले लो। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है हमको, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स बैक अगेन, ओके, जो हमने किया था बहुत पहले वही हम करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में कोएफिशिएंट, वेरिएबल, टर्म्स, ये बातें क्लियर है सभी लोगों को? कोएफिशिएंट, रुचि सर, कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है? बोलो, जो बोलो, जल्दी बोलो। अरे कोएफिशिएंट क्या है? अरे सर याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा है? देखो, जो वेरिएबल हमारे पास में, जो भी अल्फाबेटिकल है, ये हमारे पास में है, ये हमारा वेरिएबल है। उसके साथ में जो नंबर हमारे पास में अटैच्ड है, जो नंबर है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर,
या फिर इंडेक्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये सब को अगर आप कंबाइन करते हो टुगेदर, इफ यू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ओके, इसको अगर हम एक साथ में कंबाइन कर दें, तो अब हमारे पास में जो चीज बन के निकलेगी यहाँ से, दैट ओके दिस इज इनकम्प्लीट, ये हमारे पास में बनता है एक टर्म। ओके, अब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो भी नंबर हमारे पास में वेरिएबल के साथ में अटैच्ड है, ओके, जो भी नंबर हमारा वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, दैट विल टर्न अराउंड टू बिकम द कोएफिशिएंट। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है हमारा? -1। माइनस को नहीं बोलना है, यहाँ पे -1 हमारा कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमको इक्वेशन हमारे पास में 3 मेथड्स हैं, ओके, टोटल हमारे पास में इक्वेशन सॉल्विंग के लिए यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। पहला हमारे पास में है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड जो आपके पास में, दैट इज क्रेमर्स रूल। ये 3 रूल आपके पास में दिया है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी बहुत बार यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि अगर आप समझो इसको ही अगर आपको सॉल्व करना है, ओके, इफ यू सॉल्व दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँ, इफ आई हैव टू सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में, ओके, किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू वाई को ऑन दी अदर साइड अगर लेके गया मैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 + y, लिख सकता हूँ, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया एज x इज इक्वल टू 3 + y, राइट। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू को, अब मेरे पास में x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू मेरे पास में है ना, दैट इज 3 + आई कैन सब्स्टिट्यूट, तो क्या कर सकता हूँ मैं, सब्स एंड इफ आई नीड आई कैन टर्न अराउंड टू मेक दिस इक्वेशन को, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 + y इज इक्वल टू 7, विच विल मेक दिस एज 3 + 2y इज इक्वल टू हमारे पास में 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 3 विल कम ऑन द अदर साइड, numbers on one side, variables on one side, so I can write this as यहाँ पे, this will turn around to make it as what, 2y is equal to 7 minus of 3, so 2y is equal to 4, so y will be equal to 4/2, 2 will go on the other side, ये इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाइड था डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो दिस विल मेक इट एज व्हाट, फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, y is equal to 2। अब y का वैल्यू हमको 2 मिला है, ओके, y का वैल्यू हमको यहाँ पे 2 मिल गया है। अब ये इसको ले लो इस वैल्यू को, और इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे फाइनली, सब्स्टिट्यूटिंग, ऑलरेडी मेरे पास में x के लिए इक्वेशन है ना यहाँ पे, तो इसमें y का वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 + 2, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पे 5, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x, y, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। और हमेशा कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर लिखना इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास है 5 और y की वैल्यू हमारे पास में है 2, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एंड क्लियर टू एवरीवन?
दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि जहां पे आप एक वैल्यू को, ओके, किसी भी एक वेरिएबल के लिए दूसरे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हो, एंड देन यू टेक दैट कंप्लीट इक्वेशन और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो, उसके अंदर पुट कर देते हो। ठीक है, ये एक हमारा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो हमारे पास में यहाँ पे, ओके, जो मोस्ट कॉमनली हम दूसरा जो मेथड यूज करते हैं वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ओके, लेट्स हैव अ लुक फॉर दिस वेरी सेम क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है। ओके, अगर हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करें, इफ वी हैव अ लुक एट टू द एलिमिनेशन मेथड, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन है आपका, ये इक्वेशन नंबर टू है। ओके, नाउ वी लुक फॉर कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है। इन इसमें अब हमारे पास में दोनों ही वेरिएबल्स, ओके, दोनों ही वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट सेम है, राइट। लाइक इसका, उसका वैल्यू देखेंगे, साइन अभी नहीं देखेंगे हम। इसका भी वैल्यू वन है, इसका भी वैल्यू वन है, दिस इज ऑल्सो वन एंड दिस इज ऑल्सो वन, राइट। बोथ द वेरिएबल्स हैव गॉट द सेम वैल्यू। तो इस केस में हम हमको क्या करना है, ओके, अगर दोनों का कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों का क्योंकि सेम है तो किसके थ्रू हम एलिमिनेट करें, किसको, एक्स को करें कि वाई को करें? बाय टू। वाई को। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर वाई को एलिमिनेट करेंगे हम यहाँ पे, वाई को एलिमिनेट, तो हमको क्या करना चाहिए? एडिशन। क्यों एडिशन? अलग साइन है इसलिए। राइट, हमारे पास में साइंस जब अलग होंगे तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, और साइंस जब हमारे पास में सेम होंगे तो उस केस में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सिंपल सा रूल है, इसको याद रख चलेंगे। जैसे अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे होते थे, x को, तो अगर x को एलिमिनेट करते तो इस केस में हम क्या कर रहे होते, यहाँ पे हम सब सब्ट्रैक्ट करते, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग कि एडिंग इक्वेशन, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, राइट। क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू सेवन एंड x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू थ्री। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास में पहले तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल होगा, राइट। वी विल गेट दिस एज व्हाट, 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई टू, राइट है, 10 डिवाइडेड बाई टू, राइट है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर, विल बी गेटिंग दिस एज x इज इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर अब x की वैल्यू 5 मिली है, तो x तो सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में भी सब्स्टिट्यूट करो, किस में करूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन किस में, वन या टू, किस में करें, वन में करें कि टू में वन। करें? वन में करें, चलो। तो 5 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 5, राइट, माइनस 5 विल गो ऑन द अदर साइड, माइनस हो जाएगा, एंड y की वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पे 2। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बना हमारा, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5 कॉमा 2, जो कि लास्ट टाइम, अभी लास्ट जो हमने सॉल्व किया था तो वहां भी सेम मिला था हमको, 5 कॉमा 2 एंड 5 कॉमा 2। ठीक है, ठीक है, इट इज, ये इजीएस्ट वाला है हमारे पास में। ओके, ये तो किया है हमने ऑलरेडी, बट वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन। ठीक है, चलो। तो अगर इतना क्लियर है तो कुछ प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड लेट्स ट्राई डूइंग दैट। ओके, कहाँ गई रुचा, कहाँ गई, कहाँ गई देवी जी? ओके, वी हैव गॉट 3a प्लस 5b। ओके, लेट्स ट्राई टू पिक अप दिस वन, 3a प्लस 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. Okay, let's try to pick this up. इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू करना क्या चाहिए मुझे बताओ। फर्स्टली विल लुक फॉर द सेम कोएफिशिएंट्स, ओके, कॉमन कोएफिशिएंट्स हम देखेंगे। कॉमन कोएफिशिएंट्स देखने के बाद में हम साइन देखेंगे। तो बताओ करना क्या चाहिए यहाँ पे।
सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसके लिए? 5 के लिए, 5। राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग रुचा, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? साइन सेम है इसके लिए। राइट है। तो अभी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा फिर, मुझे बताओ। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? क्या होता है? साइंस चेंज होता है। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्शन में हमारे पास में, ओके, व्हेनेवर यू डू सब्ट्रैक्शन, तो आपके पास साइन चेंज होता है। तो ये नोट करके रख सकते हो, व्हेनेवर वी डू सब्ट्रैक्शन, साइन फॉर द सेकंड इक्वेशन चेंजेस। ठीक है, तो साइन बदल जाएंगी हमारी। तो यहाँ पे अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है, ए प्लस है ना, इसका माइनस होगा, प्लस का माइनस एंड माइनस। यस और नो? क्लियर? तो 5b और 5b तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज पहला 5b, अब हम न्यू साइन को बस देखेंगे। ये साइन गया हमारे लिए, ये साइन नहीं देख रहे हैं हम, वी आर लुकिंग एट टू द न्यू साइन। तो 5b माइनस 5b हमारे, ओके, 5b माइनस 5b हमारे पास में कैंसिल हो गया। देन 3a माइनस ए कितना होगा? रोचा क्या होगा? 3a माइनस ए, 2। हाँ 2, राइट। चलो वेरी गुड। और 26 माइनस 22, 4, राइट। तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या बनेगी? ए की वैल्यू 4, 4/2। राइट। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं कि ए इज ए इक्वल टू, इज इक्वल टू 2। अगर ए की वैल्यू हमारे पास में 2 आई है यहाँ पे, तो ओके, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए एज इक्वल टू 2, तो किस में सब्स्टिट्यूट करूँ इसको? मैं 1 में करूँ कि 2 में करूँ? किस में करूँ? 1 में। पर देखो ना एक चीज, अगर 1 में करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडिशनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उससे जो हमारे पास में ए सीधा डायरेक्टली अकेले बैठा हुआ है सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन इजियर इक्वेशन है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजियर इक्वेशन चूज करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस ऑफ 5b इज इक्वल टू 22। तो 5b इज इक्वल टू 22, क्या हो जाएगा? 2 गोज ऑन दी अदर साइड, राइट। ये 2 हमारे पास में अदर साइड पे जाएगा तो माइनस होगा। तो अगर ये माइनस होता है हमारे पास में, तो माइनस ऑफ 2, तो 5b इज इक्वल टू 20, राइट। तो मुझे बताओ कि 5b अगर इक्वल टू 20 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/5 होगा कि नहीं होगा? और 20/5 होगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 5 वन जा एंड 5 फोर जा, राइट। तो क्या मिलेगा हमको b का वैल्यू? 4। तो b का वैल्यू 4 मिला, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,4। ये आपका यहाँ पे जो है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम ना सॉल्व करते हैं तो हमको कैंसलेशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने कैंसलेशन को शो नहीं किया है तो उसके लिए हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी डिवीजन कर रहे हो तो शो द कैंसलेशन वहां पे, ओके। उसको क्लियर और नीट रखने के लिए कैंसलेशन नहीं करोगे ये मत करना, क्योंकि जब हम बिना कैंसलेशन किए आगे आंसर लिख देते हैं, इवन तो मुझे पता है कि 4/2 मेरे पास में 2 ही आने वाला है, एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, उतना तो मुझे पता ही है। लेकिन फिर भी इन दी एग्जामिनेशन हमको ये रिक्वायरमेंट होती है, इंपॉर्टेंट है
कि वी शो द कैंसलेशन। ओके, तो क्योंकि अब हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स ने कैंसलेशन शो नहीं किया उनके हाफ मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके, ठीक है। चलो, ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर है? सर, यस, बोलो। अगर मतलब वो 5B कैंसिल किया वो भी शो करना इम्पोर्टेंट है, या वो कौन? नहीं किया तो भी चलता है? ये वाला, ये हमारे पास में ये हाँ। हाँ। नहीं शो करना इम्पोर्टेंट है। है। इम्पोर्टेंट, हाँ। कैंसिल तो शो करना इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट है वहां पे कैंसिल करेंगे हम। अगर नहीं शो करेंगे तो फिर वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, दैट्स इन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और अगर इन केस आप कैंसिल नहीं करते तो एक्सपेक्टेशन हमारी फिर ये होती है कि यहाँ पे आप +0 भी लिखोगे फिर या फिर +0 आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन तो आइदर चीज आनी चाहिए, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 हो रहा है ना। तो इसलिए हम कैंसिल करना ज्यादा इनको सही समझते हैं, बिकॉज एक स्टेप नहीं तो और इंक्रीज होता था, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट्स मूव अहेड, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जहां कहीं भी हमारे पास में कोएफिशिएंट इक्वेट ऑलरेडी है, इक्वेटेड है, वहां पे तो ठीक है, हम उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहां कहीं पे हमारे पास में नहीं है इक्वेशन, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको बनाना पड़ेगा, उसको इक्वल बन, जैसे कि अगर हम देखें x+7y इज इक्वल टू 10 है, और हमारे पास में 3x - 2y इज इक्वल टू 7 है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ओके, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस वन, ये दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की तरफ, तो मुझे दोनों ही इक्वेशन में कहीं पे भी कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं मिलता, राइट? अगर हम x की तरफ देखेंगे यहाँ पे, इफ यू लुक अराउंड टू द x, तो x का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास में 3 है। y के लिए देखूंगा तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो आइदर ऑफ द वन इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। अब इस केस में ओके, आप देखो यहाँ पे, आप 2 को 7 बना सकते हो क्या? कैन वी मेक 2 को 7? नहीं, बिकॉज 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। बट यहाँ पे जो ये 1 है हमारे पास में, ये 1 को मैं 3 बना सकता हूँ, हाँ या ना? कैसे? इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो बन जाएगा, राइट एवरीवन? तो आई कैन डू वन थिंग ओवर हियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बताओ, ओके रुचा, बताओ कि आंसर क्या है, मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? 3 से थ्री एक्स मल्टीप्लाई कर, प्लस सेवन वाई 3x इज प्लस इक्वल टू सेवन वाई कैसे होगा? 7 भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 7 जो है वो भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 21y हो जाएगा। हाँ और और जो 10 हमारे पास में यहाँ पे, ये 10 भी तो हमारे पास में क्या बनेगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 30। 30 दिस विल टर्न अराउंड टू बिकम और इक्वेशन नंबर 3, द न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास में हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। सो हमारे पास में जो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 का अल्टरनेटिव है, राइट? दिस इक्वेशन इज एन अल्टरनेटिव टू इक्वेशन नंबर 3। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो, और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। 3x और 3x मिल चुका है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है? ऐड ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? साइंस अलग है कहाँ साइन अलग है, साइन सेम है। ध्यान से देखो, हमारे पास में ये जो 3x है, ये 3x है, इसके पास में साइन क्या है, दोनों का साइन प्लस और प्लस है। हम ये साइन नहीं सब्ट्रैक्शन कर देखते हैं। सकते हैं सर। हाँ, सब्ट्रैक्शन करना है। हम ये साइन नहीं देखते, हम जो भी टर्म है, सुनो, अगर हम यहाँ पे 2y देख, ये y का टर्म का, ये y और ये y हमारे पास में होते और इसके कोएफिशिएंट इक्वल होते, तब हम ये बीच वाला साइन देख रहे होते थे।
लेकिन अभी हम ये 3x को और ये 3x को देख रहे हैं, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करें तो 3x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 7। ओके, 3x प्लस ऑफ 21y इज इक्वल टू 30। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे साइन सभी चेंज होंगे नीचे के, प्लस विल बिकम अ माइनस, प्लस विल बिकम अ माइनस एंड प्लस विल बिकम अ माइनस, राइट। यही होगा, यही होगा हमारे पास में। यस तो सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 3x, उप्स सॉरी, 3x और ये -3x कैंसिल होगा, तो कैंसिल करते हैं। -2y -21 कितना होगा, -2 एंड -21 कितना होता है, 23y। -23y। -23y। और पर 7 सर माइनस, माइनस माइनस करना था ना, हाँ, तो प्लस कैसे? दोनों भी हमारे पास है, माइनस माइनस ही है ना, ये माइनस और ये भी माइनस, हम्म। तो माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस होके फिर बट साइन विल रिमेन ऑफ माइनस। ओके, अब यहाँ पे 7 - 30 कितना होगा, 7 - 30 -23। -23 क्या हुआ रुचा, नहीं समझा। पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, बट बड़े नंबर का साइन आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से तो दोनों साइड मेरे पास में माइनस माइनस है, राइट। तो माइनस माइनस साइंस अगर हमारे पास में है यहाँ पे दोनों साइड में, तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं इनको। तो मेरे पास में क्या बचेगा, विल बी रिमेनिंग विथ y इज इक्वल टू 23/23। तो वंजा एंड वंजा हमारे पास में, तो देयरफॉर मैं फाइनली यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर फॉर द आंसर इज y इज इक्वल टू 1, राइट। देयरफॉर y इक्वल टू 1 मिला। अभी y इक्वल टू 1 मिला, किस में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में करूँ, इक्वेशन 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें, कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ईजियर है वो हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस ऑफ 7 1 इज इक्वल टू 10, 7 1 जा, 7। 7। दैट्स इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ 7, राइट है। तो x की वैल्यू क्या मिली, 3। 3। 3। 3। तो रुचा बताओ फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, x is equal x is equal to 3 and y is equal to 1। x, y इज इक्वल टू 3, 1, ये फाइनल इक्वेशन है आपका, आंसर है आपका, इस फॉर्म में लिखना है हमको। फाइनल आंसर हमेशा x, y या फिर a, b या फिर m, n जो भी है उसको इस फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, मे बी ये चीज़ हो सकती है कि अभी आप लोगों ने ये थोड़ा सॉल्व किया है तो थोड़ा सा बोरिंग वापस से लग सकता है कि वापस वही हम चीज़ करें। ओके, बट जस्ट क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सर, हाँ, अगर m और n वेरिएबल होगा तो फाइनल आंसर में m और n लिखने का या यस, फिर x और एम, y? नहीं m और n लिखेंगे, जो भी वेरिएबल इनटू द क्वेश्चन वही हम लिखेंगे हमेशा। इसमें से कौन सा क्वेश्चन करें, देखो थर्ड क्वेश्चन तो इजी है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में ये भी 2x है, ये भी 2x है, दोनों हमारे पास में 2x है यहाँ पे। तो 2 और 2 है तो क्या होगा हमारे पास में, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ही से। होगा हमारे पास में यहाँ पे। तो विल बी डूइंग एन सब्ट्रैक्शन फॉर दिस वेरी केस यहाँ पे। ओके, और इस केस में क्या करोगे आप, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करोगे,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। 2/5। ओके, क्यों? या फिर हम्म। या फिर 2 से भी कर सकते हैं। किसी को भी नहीं कर नहीं, सकते यहाँ पे, 1 क्योंकि को 2 से कर सकते ये हैं। वन है हमारे पास में। पहली चीज है कि m के लिए हमारे पास में m के लिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। वेरिएबल्स सेम है बट कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे हैं। तो आइदर हम एक काम कर सकते हैं, 1 को मैं 5 बना सकता हूँ, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस सेकेंड इक्वेशन कंप्लीटली बाय 5। या फिर अगर मैं देखूं तो n के केस में ये हमारे पास में ये 3 है और ये 6 है। अलग है ये भी, लेकिन ये भी कन्वर्टिबल है। 3 को मैं 6 बना सकता हूँ ना, हाँ या ना? सो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मैं 6 हो जाएगा। तो आई कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को बाय 2। तो आइदर मैं इक्वेशन 1 को बाय मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, या तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। क्या हुआ, नहीं समझा? नहीं समझा? समझा सर। रुचा को नहीं समझा शायद। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं नहीं समझा तो समझा। नहीं समझा। मुझे पता था। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से अगर हम समझेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये 1 है। ओके, मैं 1 को 5 बना सकता हूँ ना? 1 को 5 बना सकता हूँ, हाँ या ना रुचा? राइट, बना सकते हैं ना? हाँ। या फिर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं 3 को 6 भी तो बना सकता हूँ। 3 2 6 होता है। अब ये बताओ कि m को इक्वेट करूं कि n को इक्वेट करूं, किसको इक्वेट करना? क्योंकि दोनों ही कन्वर्टेबल है, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। m करे कि n करे? अरे एन। कॉइन लेके टॉस कर। हाँ, एन। n, चलो ठीक है। अगर n को इक्वेट करना है हमको, n को, अगर n को इक्वेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 3 को बनाना पड़ेगा हमको 6, राइट? और 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग। हम क्या करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 अगर हम करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? आप ही बताओ क्या बनेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई। 10n 10m। माइनस हम्म। 6n हाँ, 19 2 सा 27। 27। 38 सर। हाँ, सॉरी। वेरी गुड, 27। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो फॉर द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव गॉट एन अल्टरनेटिव इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास है -6n, ये -6n। क्या करना चाहिए? एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। राइट, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के साइन हमारे पास में सेम है, ये माइनस है, ये माइनस है। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास में। दिस इज इक्वल टू m-6n इज इक्वल टू -7 एंड 10m-6n इज इक्वल्स टू 38। तो हमारे पास में क्या बनता है यहाँ पे? व्हाट इज गेटिंग अप? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइंस चेंज होंगे हमारे, माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सबसे पहली चीज़ है प्लस, -6n + 6n कैंसिल होगा।
ओके, वी आर गेटिंग दिस एज माइनस, ये m है, m माइनस 10, m कितना हो जाएगा? 1 - 10, 1 - 10, -9। -9 -9m, और -7 और -38 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, 7 + 38, 45 -45 -45, माइनस ऑन बोथ साइड्स गेट कैंसिल, राइट? दोनों साइड से माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों साइड से माइनस अगर कैंसिल होता है हमारे पास में, तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली यहाँ पे कि m इज इक्वल टू 45/9। तो 9 1 जा 9 5 जा, तो m की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पे? 5, राइट? अब अगर m की वैल्यू 5 मिली है हमको, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n, यस और नो? किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। किस में सब्स्टिट्यूट करें? सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, बिकॉज 2 में हमारे पास में m अकेले है ना, इजियर टू सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 6n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। तो 5 ऑन दी अदर साइड क्या होगा? 5 ऑन दी अदर साइड माइनस कि प्लस? माइनस माइनस। तो -6n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 5, तो -5 और -7 -12 -12, एंड माइनस माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 12/6। तो 6 1 जा एंड 6 2 जा, तो देयरफॉर फाइनली हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलता है? देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल टू 2 अगर हमारे पास, फाइनल आंसर हमारा m, n इज इक्वल टू 5, 2। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो। कहाँ गई रुचा? कहाँ गई? बाद में बोलेगी नहीं समझ में आया। वो अच्छा, सर। इसमें से समझा? हाँ। अच्छा, इसमें से और बताओ, कौन सा क्वेश्चन करें? सिक्स्थ करना है? सिक्स्थ वाला ये आता है? आता है सर, इजी है वो। आता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर्स को आपको इक्वेट करना है। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वेट कर, इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम यहाँ पे। ओके, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे, और ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, राइट? चलो, आते हैं हम यहाँ पे सेवेंथ और एट्थ की तरफ। सेवेंथ और एट्थ कैसे करेंगे? व्हाट डू वी डू फॉर दीज? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सर एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर कर एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, ठीक है। 99x प्लस ऑफ 101 y इज इक्वल्स टू 449, एंड 101x प्लस ऑफ 99 y इज इक्वल्स टू 501। ये हमारा इक्वेशन है। चलो इसको लेके चलते हैं। ना हैव अ वेरी केयरफुल लुक सर हमारे। 499 490। 499। अच्छा, ठीक। ओके, ना हैव अ लुक ओवर ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब भी हमारे पास में दो इक्वेशंस ऐसे हैं जहां पे हमारे पास में कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं बट इनटू द क्रॉस वेरिएबल ऑर्डर है, कि पहले में हमारे पास में x का जो कोएफिशिएंट है वो मैच कर रहा है y के कोएफिशिएंट के साथ में इन द सेकंड इक्वेशन, और पहले में जो y का कोएफिशिएंट है वो मैच कर रहा है x के कोएफिशिएंट के साथ में इन द सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास में यहाँ पे क्रॉस ऑर्डर, ओके, इनटू द क्रॉस ऑर्डर हमारे पास में जो भी वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट हो रहे हैं। तो इस केस में आपको कोई साइन नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं करना है। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर इनटू द क्रॉस ऑर्डर हमारे पास में कोएफिशिएंट्स मैच कर रहे हैं, एक्स का वाई को, वाई का एक्स को मैच कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे। विल बी यूजिंग द रूल दैट इज नोन एज, हम इसको कहते हैं ASA मेथड। ओके, वेरी क्लियरली, जिसमें वो करना क्या है, यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट
और ऐड। ओके, पहले आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, एक इक्वेशन लाओगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर एक इक्वेशन लाओगे, देन द टू न्यूली फॉर्म्ड, जो हमारे पास दो नए इक्वेशंस मिलेंगे, उनको आपको ऐड कर देना है, ASA मेथड। ओके, वेरी क्लियरली सिर्फ इतना ही करना है। अब बीच में प्लस है माइनस है कुछ भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ये वर्क करेगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे यहाँ पे अगर हम शुरुआत करें, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इफ आई डू दिस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, 99x प्लस ऑफ 101y इज इक्वल टू 499। फिर हमारे पास में 101x प्लस ऑफ 99y इज इक्वल टू हमारे पास में 501, राइट। तो ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 99 प्लस 101 कितना, रुचा कितना? अरे बैठ ही गया हो, आंसर बताओ जल्दी। 1000। 1000 तो ये होगा ना, दिस इज 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। नाउ आई कैन सी वेरी क्लियरली कि हमारे पास में दिस इज 200 एंड 200 एंड 200, तो 200 से डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं। सो आई राइट ओवर हियर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200। तो 200 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1000। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन किसी को? नहीं। दूसरा चीज हम यहाँ पे दूसरा क्या करेंगे, पहला हमने एडिशन कर लिया, तो एडिशन कर लिया तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, वी नीड टू डू सब्ट्रैक्शन आउट ओवर हियर, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड, ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस, सारे साइंस बदल जाएंगे। 99 माइनस 101x कितना होगा, 99x माइनस 101x कितना? अरे कितना? -2x। थैंक यू, -2x। 101 माइनस 99 प्लस 2y होगा, और 449 माइनस 501 -2, राइट है। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें वापस हमारे पास में एक कॉमन, एक हमारे पास में एक मल्टीपल है। आप चाहो तो इसको -2 से भी डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको सिंपली आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। -2 से करोगे तो इक्वेशन आपकी x माइनस वाई में बनेगी, बिकॉज -2 अगर डिवाइड करो तो -2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ -2 से डिवाइड करो तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, बट बीच में प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। ओके, तो यू गो फॉर, यू कैन गो बाई आइदर ऑफ द वे। ओके, तो यहाँ पे क्या करूँ, -2 से करूँ कि 2 से करूँ, आप बताओ, आंसर दोनों में सेम आएगा। यू टेल मी कि -2 से डिवाइड करूँ कि 2 से करूँ बस। -2। -2। -2 से श्योर, चलो ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2। जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल जब आप यहाँ माइनस के साथ में डिवीजन करते हो। तो -2x मैं यहाँ स्टेप लिखता हूँ, प्लस ऑफ 2y अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है हमारे पास, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, माइनस माइनस साइन कैंसिल, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, ये 2 वन जा एंड ये 2 वन जा, ये 2 वन जा एंड ये 2 वन जा, ये भी 2 एंड ये 1, राइट। हमारे पास में क्या बच रहा है, व्हाट इज लेफ्ट आउट ओवर हियर, हमारे पास में यहाँ पे x बचा हुआ है। अभी देखो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएंगे हमारे पास में, माइनस। माइनस। तो आई कैन राइट दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। परफेक्टली वेरी क्लियर। अब अगर ये क्लियर है हमारे पास में इतनी बात, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में न्यूली फॉर्म जो दो इक्वेशंस आए हुए हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशन 3
and 4. So what do we get? X plus of y is equal to 1000. X minus y is equal to 1. राइट है? अरे यार, आई एम सो सॉरी, 1000 नहीं, 5 होगा ना, सो सॉरी फॉर 5. सो व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर? अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो 2 1 एंड 2 3 हमारे पास में x की वैल्यू मिल गई हमको 3. अब x की वैल्यू 3 मिली, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में करूँ? 1 2 या 3 या 4? थर्ड इजिएस्ट क्या? में। थर्ड में, थर्ड राइट, में। इजिएस्ट थर्ड है. तो सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास में, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास में क्या? 3 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 5, राइट, यही है हमारे पास में. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 3, दैट इज y का वैल्यू होगा हमारे पास में 2. तो y का वैल्यू 2 मिल गया. तो फाइनल आंसर देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 3 2. क्लियर? अंडरस्टूड? कि जब हमारे पास में क्रॉस ऑर्डर में कोएफिशिएंट्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? क्लियर एकदम से? अगर क्लियर है तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में, वो भी वेरी सिमिलर है. बस यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है? ओके, द ओनली चेंज दैट वी हैव इज यहाँ पे माइनस और माइनस है. हम बाकी प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है. आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे सीधा, इफ यू यूज दिस एज ए एस ए, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, यू विल गेट टू द आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्लियर है. कहाँ गई रुचा? कहाँ गई? वेयर आर यू? हाँ सर। क्या हुआ? क्लियर है कि नहीं कुछ है? नहीं। हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा, ठीक है. हम्म, इसमें नहीं. ठीक है, चलो. सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर. ये क्या है आपका यहाँ पे? क्रेमर्स रूल है ना? ग्राफ का तो बाद में करते हैं, ग्राफ का ग्राफिकल मेथड तो बाद में कर लेंगे. इसमें कोई, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? नहीं, श्योर? ठीक है, चलो तो फिर थोड़ा सा क्रेमर्स रूल के साथ में स्टार्ट करते हैं. ओके, बट क्रेमर्स रूल पे जाने से पहले विल हैव टू लुक एट टू डिटर्मिनेंट. ओके, नाउ डिटर्मिनेंट हमारे पास में, ओके, गिवन इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास में ए बी सी डी. 2025 में एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में, 2025 में, कि हमारे पास में ये जो डिटर्मिनेंट है, ओके, इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर? ये एक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था. तो इसका ऑर्डर हमारे पास में है. ओके, अब देखो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है? देर आर 2 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स, राइट? तो इस डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं, दिस इज एन 2/2 का डिटर्मिनेंट है. ओके, द साइज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2/2. क्यों? ये हमारे पास में रो इनटू कॉलम होता है. ओके, इफ यू वांट लाइक रो इनटू कॉलम. ओके, तो ये हमारे पास रो इनटू कॉलम होता है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हमारे पास में हो जाएगा 2. आगे चल के, अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन आगे चल के और भी स्टैंडर्ड्स में आपके पास में कुछ ऐसा भी होगा, लाइक हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ आई जे के, कुछ ऐसा हो सकता है हमारे पास. तो ये हमारे पास में, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है हमारे पास, दिस इज 3/3 का, यस और नो? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स.
सो 3 रोज, तो इसका ऑर्डर हमारे पास में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3, ऑर्डर ऑफ वैल्यू इसका हो जाएगा 3। कभी अगर ओके आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जैसे अगर कभी इतना ही दे दिया 1, तो इसमें एक रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। तो ये थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन आया होता 2025 के पेपर में। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, बट फिर भी एक बार वापस देख लो। ABCD, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसी पैटर्न में हमेशा सॉल्व करें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू बी A इंटू डी, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ B इंटू सी। दैट मीन्स कि हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, इट इज A इंटू डी से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ओके, ऊपर से नीचे, देन विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहला चीज हम यहाँ पे शुरुआत जो हमेशा होगी वो लेफ्ट टॉप से होगी। बहुत बार लोग इसको गलती से क्या करते हैं, B इंटू सी माइनस A इंटू डी कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टॉप, लेफ्ट के टॉप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला रो और पहला कॉलम, यहाँ से शुरुआत करेंगे और जो लास्ट में हमारे पास उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A इंटू डी माइनस ऑफ B इंटू सी। जैसे फॉर एन इंस्टेंस कि अगर आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है दिया हुआ समथिंग, लेट सपोज करो लाइक 4, 3, 2 एंड 9, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 4 इंटू 9 माइनस ऑफ 2 इंटू 3, यही होगा, यस और नो। 3 into 2 नहीं कर सकते। 3 इंटू 2 हाँ, पहले, मतलब, हाँ मतलब नहीं, 4 हाँ into 9 माइनस 3 into 2 कर वो सकते। कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं, आप 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 करो। ओके, इट्स लाइक कि 4 9 भी 36 है, 9 4 भी 36 है, वो सही, वो चलेगा। यहाँ ऑर्डर चेंज कर दो, उसका आंसर सेम ही आएगा। बट ये सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए हमारे पास में कि लाइक लेफ्ट जो टॉप मोस्ट है एंड जो बॉटम राइट मोस्ट है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले होगा और ये पेयर हमारे पास में बाद में होगा, ठीक है। So this is going to be in 36 minus of 6, that's equal to 30। Very clear, इतना क्लियर है, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में अगर हमको निकालने आती है तो हमारे पास में जो इफ यू कम डाउन ओवर हियर इनटू दिस, प्रीटी मच आई सपोज कि इसमें से किसी में, इसमें से कहीं पे कोई डाउट किसी को, अगर इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, इफ यू गोइंग टू सॉल्व दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, अब माइनस है तो माइनस के साथ थोड़ा सा कॉशियस रहना है हमको यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाइड दैट टू 4 माइनस ऑफ 7 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 -4 माइनस ऑफ 7 2 ज़ा 14 14, फाइनल आंसर माइनस माइनस 18। -18, राइट। ये वाला भी कर सकते हैं हम इसको, दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 0 माइनस ऑफ 3 इंटू -7, क्या हो जाएगा, 5 0 ज़ा जीरो। 0 माइनस ऑफ हमारे पास है -3 इंटू -7, -21। -21, दैट्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +21, तो फाइनल आंसर आपका 21 आएगा, राइट, ठीक है। ये वाला इसको सॉल्व करना हो तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो फ्रैक्शंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट हम सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो ऑन करेंगे, वी गोइंग टू डू एग्जैक्ट सेम 3, 7/3 मल्टीप्लाइड दैट टू 1/2 माइनस ऑफ
5/3 मल्टीप्लाइड दैट टू 3/2। ना न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे पास में। ओके, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, 7 1 7 3 2 6 6 माइनस ऑफ 5 3 15 15 अपॉन 6। डिनोमिनेटर्स इक्वल है हमारे पास में, तो डिनोमिनेटर से कॉमन हो जाएगा। 7 - 15 हमारे पास में क्या मिलता है, -8/6। वी कैन reduce दिस, राइट। 2 3 एंड 2 4, तो फाइनल आंसर -4/3, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, राइट है। यस और नो। ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट हमको समझ में आया, तो वी कैन मूव टूवर्ड्स द क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रेमर्स रूल। कहीं पे किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, इफ यू हैव गॉट टू इक्वेशंस गिवन, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास लीनियर है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व देम। ओके, वी कैन सॉल्व देम यूजिंग द क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल में हमारे पास में तीन डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। पहला जो डिटर्मिनेंट हमारे पास में बनता है, उसको हम कहते हैं, वी कॉल दैट एज डी। डी क्या है हमारे लिए, दैट इज A1 B1 अपॉन A2 B2। ओके, देन वी हैव गॉट dx। dx को फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस, ओके, याद रखने के पर्पस से, ओके, जस्ट दैट कि आपको याद रहे, रिमेम्बर कर पाओ इसको। मैं इसको बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आई कॉल दिस एज रिमेम्बर एज डिलीट x। ओके, यू कैन रिमेम्बर दिस एज डिलीट x। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो ये जो A1 A2 हमारे पास में है, ये x से कोएफिशिएंट्स है, यस और नो। A1 A2 हमारे पास में x से कोएफिशिएंट्स है, राइट। तो क्या करो, उनको हटा दो, जस्ट रिमूव देम। उनको आप यहाँ से रिमूव कर दो, और उसको रिमूव करके आप क्या करोगे, यहाँ पे B1 B2 को एज इट इज रखेंगे, और A1 A2 को हटा दो, उसकी जगह पे आप डाल दो यहाँ पे C1 C2। इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिमिलरली, अगर हम वेरी सिमिलरली देखें, तो dy हमारे पास में होता है। dy में क्या करेंगे हम यहाँ पे, वंस अगेन आई रीड दिस एज, इसको हम रिमेंबर करने के लिए हम क्या याद रख सकते हैं इसको, वी कैन रिमेंबर दिस एज डिलीट y। ओके, इसको आप यहाँ पे, यू कैन यूज द मेथड टू रिमेंबर एज डिलीट y। ओके, दैट मीन्स कि y का जो हमारे पास कोएफिशिएंट, उसको हटा दो। y कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, B1 B2 है। तो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे A1 A2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे C1 C2 हमारे पास में आ जाएगा। बाकी हमको मल्टीप्लीकेशन तो पता ही है कि कैसे होगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 × B2 माइनस ऑफ A2 × B1, यही होगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज C1 × B2 माइनस ऑफ C2 × B1, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस इज A1 × C2 माइनस ऑफ A2 × C1, राइट। यही होगा हमारे पास में। अब अगर इतनी वैल्यूज आपको मिल जाएगी, तो फाइनली जब आपको आंसर चाहिए होगा, यहाँ पे आंसर, तो आंसर के लिए इट इज ऑलवेज dx/d, एंड y के लिए होता है dy/d। बहुत बार एक छोटा सा कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स इसके अंदर करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक ये है कि बहुत बार लोग d को dx से डिवाइड कर देते हैं। ओके, मेनी टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं d/dx, गलत हो जाता है।
ट्राई टू रिमेंबर दैट द ग्रेटर, ओके, जिसमें ज्यादा लेटर्स हैं वो ऊपर रहेगा, जिसमें कम लेटर्स हैं नीचे रहेगा। बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। बड़ा वाला मतलब dx ऑलवेज, इसमें दो लेटर्स, इसमें दो लेटर, इट इज ऑलवेज द, ओके, द वैल्यू विद द ग्रेटर नंबर ऑफ द लेटर्स वो ऊपर रहेगा, dx ऊपर और d नीचे। हमेशा डिनोमिनेटर में d ही रहेगा, ये चीज को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ओके, वेरी क्लियर, अंडरस्टूड। तो क्रेमर्स रूल में अगर जैसे इतना ही हमारे पास, अब क्रेमर्स रूल में अगर आपके पास में कभी भी क्वेश्चन आता है, ओके, क्रेमर्स रूल में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अगर हमारे पास में लाइक लेट सपोज करो कि फ्रैक्शंस भी हैं, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है, उसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शंस को एज इट इज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल बी गेटिंग टुवर्ड्स द आंसर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, आई डायरेक्टली गो विद द क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में मैं चलता हूँ यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, जस्ट टेक इट। नाउ हैव अ वेरी केयरफुल लुक एवरीवन, ओके, बहुत ही केयरफुल लुक यहाँ पे, आई जस्ट नीड एवरीवन। ओके, इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि आपका क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती ना हो, या अगर ऐसा कुछ है पर्पस, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से, ओके, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस इक्वेशंस, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे आप लिख सकते हो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 2। ओके, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो a1, सॉरी, a2 इज इक्वल टू 1, b2 क्या है? b2 क्या है? माइनस वाई नहीं, माइनस देखो, 1/2। यस, ये हमारे पास में जब यहाँ पे y है तो y के साथ में कोएफिशिएंट हमारा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इट इज -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास है -1/2। और c2 क्या है? 1/2, राइट? सो इफ यू नाउ सॉल्व दिस अहेड, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू हमारे पास में क्या है? d इज इक्वल टू हमारे पास में a1 a2 एंड b1 b2, दैट इज इक्वल टू व्हाट हमारे पास में? इसका वैल्यू क्या है हमारे पास? a1 की वैल्यू है 2, ये हमारे पास में 3, ये हमारे पास में 1, ये हमारे पास में -1/2। वी विल सॉल्व दिस अहेड, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -1/2 माइनस ऑफ हम यहाँ पे 1 × 3, राइट? सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या? -1 एंड -3, दैट्स इक्वल टू -4। तो d का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? -4 मिल रहा है, राइट? यस और नो? d का वैल्यू हमको -4 मिला। अब अगर d का वैल्यू हमको यहाँ पे -4 मिला हुआ है, ओके, इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ d, जस्ट, सो d का वैल्यू हमको यहाँ पे -4 मिल गया। तो नाउ आई कैन प्रोसीड विद dx के वैल्यू। तो dx हमारे पास में क्या? डिलीट x, दैट मीन्स कि हम इसको क्या लिखेंगे? c1 c2 b1 b2, राइट? यही लिखेंगे हम इसको। अब c1 c2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 c2? दैट इज इक्वल टू हमारे पास में 2, एंड ये हमारे पास में c2 है 1/2। b1 b2 क्या है हमारे पास में? 3 और -2, 3 और -1/2, राइट? यही वैल्यूज है हमारे पास में, 3 और -1/2, और दिस इज 2 एंड 1/2। तो आई सॉल्व दिस अहेड, क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे? 2 इंटू माइनस ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड दैट टू 3 इंटू, सॉरी, माइनस ऑफ 3 इंटू 1/2। वापस से ये कैंसिल, राइट? बचा क्या? -1 एंड माइनस ऑफ 3/2। नाउ वी हैव गॉट एन, एक हमारे पास में एक इंटीजर, एक फ्रैक्शन है।
सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 होगा ना हमारे पास में, डिनोमिनेटर को इक्वेट करना पड़ेगा। सो 2 × 1 हमारे पास में कितना, -2 -3 द होल अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, -5/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ हमारे पास में dx, राइट। dx की वैल्यू ये मिलेगी हमको, हाँ या ना? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? परफेक्टली क्लियर है चीज ना। अगर ये वैल्यू हमको मिल गया है यहाँ पे, तो नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर dy। तो dy हमारे पास में क्या है, डिलीट y, दैट मीन्स कि y को हटाओ। तो a1 a2 हमारे पास में और c1 c2 है। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, दैट इज a1 a2 इज 2 and 1, c1 c2 क्या है 2, और वो हमारे पास में 1/2, राइट। विल सॉल्व दिस अहेड। तो 2 × 1/2 माइनस ऑफ 2 × 1, 2 and 2 cancel, that's equal to 1 minus of 2, that's equal to -1। तो dy की वैल्यू हमको क्या मिल रही है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1, राइट, -1 मिलेगा। सो dy की वैल्यू मिल गया हमको। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लेट्स मूव अहेड टू फाइनली सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज x इज इक्वल टू dx/d। तो x dx क्या है हमारे पास, -5/2 द होल डिवाइडेड बाय -4। So can I write this as -5/2 multiplied that to -1/4? नहीं समझा? बिकॉज ये हमारे पास है जो -4, दिस इज -4/1 है, ये इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। माइनस माइनस हमारे पास में कैंसिल होकर प्लस बनेगा। 5 1 इज एन 5 एंड 2 4 इज एन 8। तो x की वैल्यू हमको क्या मिलती है यहाँ पे, दैट इज 5/8, राइट। x की वैल्यू 5/8 मिलेगा हमको। एंड इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ y, तो y क्या है हमारे पास में, dy/d। What is the value of dy? That is equal to -1. And what is the value of d हमारे पास, that is minus, okay, d क्या है, -4। The whole divided by -4, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1/4। तो 1/4 इज द वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास में फाइनली x, y अगर हमको चाहिए, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 5/8, 1/4, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। क्लियर है, अंडरस्टूड है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ये मेथड में, कोई भी डाउट? देखो आई नहीं। ओनली, नहीं, आई ओनली सजेस्ट ना कि जब भी क्रेमर्स रूल पे सॉल्व करो तो उसको बाय द फॉर्मूला और थोड़ा आराम से सॉल्व करो। बहुत ही कॉमन सा एक मिस्टेक यहाँ पे होने का चांस होता है कि यहाँ के बीच का माइनस साइन, जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे, तो बीच का माइनस साइन बहुत जल्दी लोग मिस कर जाते हैं। ओके, कभी वो माइनस का प्लस हो जाता है, कभी प्लस का माइनस, एक फॉर्मूला बेस्ड जाइए। ओके, बहुत ही कॉमनली यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास माइनस को प्लस में हमने बदलते हुए देखा है। और जब नंबर्स हमारे पास है, उसको बस इवेलुएट सही तरीके से करो, यू विल बी हैविंग द राइट आंसर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनटू द प्रॉब्लम सेट हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड। जैसे ओवर हियर वी हैव गॉट, ये क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स। तो अब देखो ये हमारे पास में, इफ यू हैव अ लुक द टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास में दैट ये -8 ऑन टू दी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ऑन टू द राइट हैंड साइड होना चाहिए, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है क्रेमर्स रूल के लिए, क्रेमर्स रूल के लिए इक्वेशन है हमारे पास में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये है हमारे पास में। कांस्टेंट हमेशा ऑन टू द राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा ये इक्वेशन को, और आपका इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 8, तब जाके इक्वेशन सॉल्व होगा। उसके बाद में तो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी हैव वेरी क्लियरली अवेलेबल ऑल द डेटा a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2, राइट। लुक एट टू द इक्वेशन सेकंड वाला, अगर हम देखें तो सेकंड भी हम सॉल्व कर सकते हैं वेरी क्लियरली। इवन थर्ड इज सॉल्वेबल, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शन है हमारे पास में, वी हैव गॉट सम फ्रैक्शंस।
अब फ्रैक्शंस को आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना, उसको एज इट इज रहने दीजिए फ्रैक्शंस को, एंड ट्राई करिए सॉल्व करने, ठीक है। एंड फोर्थ कैन ऑल्सो, अगर फ्रैक्शंस है तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 जो प्रैक्टिस एट 1.1 में करते थे वो ऐसे नहीं करना है। नहीं करना है क्रेमर्स रूल के लिए, वो नहीं करना है आपको। वो हम तब सिर्फ तभी करेंगे जब एलिमिनेशन मेथड से कर रहे होंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन यूज करें तब हम करेंगे। क्रेमर्स रूल में आपको मल्टीप्लाई थ्रू आउट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फ्रैक्शन लो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली हमारे पास सेम ही है, 3x + 7y। ओके, एंड ये भी इजी एंड सिंपल, बस नंबर्स बड़े हैं, मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा, तो बी केयरफुल विद द मल्टीप्लीकेशंस। ओके, तो इफ यू कैन तो जस्ट ट्राई डूइंग दीज 4 क्वेश्चंस आज के लिए, एंड ये 4 क्वेश्चंस आज के लिए ट्राई करिएगा आप। फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, इसको अभी मत करो, इनटू द नेक्स्ट क्लास वी विल टच अपॉन टू दिस कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेमर्स में या फिर बेसिक जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, एवरीवन क्लियर है? श्योर? Yes, sir. ओके, ठीक है।